श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वेषामपि अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतमस्ति। अस्माकम् अद्यतनस्य आचार्याः डॉक्टर विनायक रजत भट्ट महाभागाः केरलदेशात् अत्र सम्बद्धाः सन्ति। ते अद्य अस्मान् आयुर्वेदशास्त्रे स्वस्थवृत्तम् इति विषयम् आदाय अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। तेषामपि अस्मिन् अत्र कार्यक्रमे अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। किञ्च एका दुःखदा घटना अपि अस्माकं संस्कृत कुटुंबे घटिता अस्ति। यतोहि अस्माकं परिवारस्य संस्कृत परिवारस्य कश्चन विशिष्टः तत्र स्वर्गं गतः अस्ति। अतः अस्माकम् इदम् उत्तरदायित्वम् अस्ति यत् तस्य कृते अत्र श्रद्धांजलि एकनिमेषात्मका भवेत्। ते भवन्ति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तिरुपतिस्थस्य कुलपतिचराः प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा महाभागाः। तेषां ह्यः सहसा वैकुंठलोकं गमनं समापतितम्। अतः ते संस्कृत जगतः अत्यन्तं प्रतिष्ठिताः विद्वांसः आसन्। यथा संस्कृत जगति अस्माकं गुरूणाम् अत्र उपस्थितः विनायकवर्यः तेषामपि गुरवः रामानुजदेवनाथाचार्याणां यथा प्रसिद्धिः तथैव एतेषामपि प्रसिद्धिः आसीत्। संस्कृतस्य महत् कार्यम् एते आचार्याः अकार्षुः प्रोफेसर वि मुरलीधर शर्माणः। अतः एकनिमेषात्मकम् अत्र अस्मिन् समूहे वयं सर्वेपि श्रद्धांजलिं समर्पयामः तेषां कृते। ओम शांति शांति शांति। तर्हि इदानीम् आचार्याः विनायक रजत भट्ट महाभागाः तत्र प्रार्थ्यन्ते यत्ते स्वीयां कक्षाम् इदानीम् आरब्धुं पारयन्ति। आचार्याः विनायक रजत भट्ट महाभागाः। हिंदी भाषायां खलु संस्कृत भाषायां चेत् क्लेशः नास्ति, हिंदी भाषायां चेत् क्लेशः नास्ति। कथं सौकर्यं स्यात्? एवम् अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ तो यूजुअली छुट्टी होती है इस तरफ, दक्षिण की तरफ। आप लोगों की तरफ पता नहीं छुट्टी है कि नहीं, और छुट्टी के दिन भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं।
सर्वेपि विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्ति विद्वांसाः महान् आनन्दः अत्र जायते पुनः भवतां सर्वेषां दर्शनेन। अद्य यद्यपि आयुर्वेदतज्ञाः ये अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषाम् अयं नूतनः विषयः न। यः विषयः अधुना उपस्थापयिष्यते मया सः विषयः कश्चन नूतनः विषयः नास्ति। स्वस्थवृत्तं योगश्च इति। यतोहि प्रथमवर्षादारभ्य ते तदेव पठन्ति। स्वस्थवृत्तं नाम किं, तत्र के विचाराः भवन्ति, योगविषयाः अपि तैः तत्र पठ्यते। ये सामान्य विषय है जो कि सभी जो आयुर्वेद पढ़ते हैं वो अपने प्रथम वर्ष से ही इस विषय का अध्ययन करते आते हैं। इसीलिए हम यद्यपि पिछले महीने ही इस कक्षा का होना, ये कक्षा पिछले महीने के लिए आयोजित की गई थी, पर किसी कारणवश मतलब मैंने और यदुवीर जी ने सोचा कि क्या ये इस कक्षा को किस तरह आकर्षित बनाया जा सके, जिससे कि आप लोगों के लिए कुछ विषय मिले। क्योंकि अगर मैं स्वस्थ वृत्त को ऐसे ही प्रेजेंट करूं, जैसा है वैसे ही अगर उपस्थापित करूं, या योग को जैसा है वैसे ही उपस्थापित करूं, तो मैं कुछ नया आप लोगों को नहीं दे दूंगा। क्योंकि जो ग्रंथ में है उसे पढ़ने में आप स्वयं समर्थ हैं। उसके लिए किसी अध्यापक का आना, उसके लिए आपका समय व्यय और मेरा भी समय व्यय, इसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा हम दोनों सोच रहे थे। फिर हमने सोचा कि 1 मास का और वक्त लें, 1 महीने का और वक्त लें और कुछ नया सोचें। तो अब ऐसा हुआ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चे को दूध क्या है ये पता है और दूध पीना उसे पसंद नहीं है, मतलब उसने बहुत बार दूध पिया है तो दूध के विषय में उसकी आसक्ति कम हो गई। उसी प्रकार फल देंगे तो फल खाने में भी उसकी आसक्ति नहीं होती। तो माता सोचती है कि किस तरह दूध और फल दोनों उसको दिया जाए और इस तरह दिया जाए कि वो उसको आनंद भी आए। तो इसीलिए माता क्या करती है, माता उसे मिल्क शेक बना के पिलाती, केले को और दूध को मिला के मिल्क शेक बना के पिलाती। इसी तरह हमने भी सोचा कि क्या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कुछ आकर्षक हो, कुछ नया आप लोगों को दे सके। तो मैंने भी यही सोचा कि योग सूत्र के जो 8 अंग हैं और जो ये स्वस्थ व्रत है, इन दोनों आयुर्वेद का जो स्वस्थ व्रत है, इन दोनों को जोड़ के किस तरह आप लोगों को दे सकते। तो आज की कक्षा इसी मूल चिंतन के आधार पर होगी। तो मैं यदुवीर जी मुझे शेयर करने की अनुमति दीजिए कृपया। जी जरूर। एवं कुर्वन्तु। धन्यवाद। अद्य वयं स्वस्थवृत्तं योगश्च इत्यस्मिन् विषये चर्चां करिष्यामः। यदा हम कक्षां प्रति गच्छामि, यहाँ भी हम ये विषय पढ़ाते हैं, मेरे छात्रों को मैं ये विषय पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं जब कक्षा में जाता हूँ तो ये 2 विषय अवश्य उनको समझाता हूँ। Nobody knows you better than your own self. Understand yourself, love yourself. अपने आप को अपने से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। अगर हम ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि हम किसी वैद्य के पास जाएंगे तो वैद्य हमें समझ पाएगा। हाँ, वैद्य समझ पाएगा जब वो वैद्य आप लोगों को कई समय से देख रहा हो, जब वो वैद्य आपकी प्रकृति को समझ पाता हो। जब तक वो आपकी प्रकृति को नहीं समझ पाएगा, आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से वो आपको नहीं समझ पाएगा, और जब तक वो आपको समझ नहीं पाएगा, आपकी चिकित्सा वो नहीं कर पाएगा। तो nobody knows you better than yourself. अपने से बेहतर अपने को कोई और नहीं जान सकता। इसलिए पहले अपने को समझना है, हम क्या हैं, हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। क्या हम कफ प्रकृति वाले हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं या वात प्रकृति वाले हैं। उस प्रकृति के आधार पे आप अपने स्वास्थ्य का निर्णय करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप अपने से प्रेम करें। ये बहुत आसान है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं जब कभी बीमार पड़ता हूं, अब मैं जानता हूं मेरी बीमारी क्या है, मैं जानता हूं मैं किस वजह से मैं पीड़ित हूं। पर क्या होता है, हर आदमी आके अपना अपना उपदेश देना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पेट में कोई समस्या है
पेट में अगर दर्द हो रहा है, मैं जानता हूँ वो किस वजह से दर्द है, क्योंकि कल मैंने क्या खाया था या परसों मैंने क्या खाया था, मेरी नींद कैसी रही, ये सब मैं जानता हूँ। पर जैसे ही मैं कहता हूँ किसी से कि मेरे पेट में आज दर्द है, कई वैद्य जो वैद्य की वृत्ति में ना है पर अपने आप को वैद्य समझने वाले कई लोग हैं यहाँ, कई वैद्य सामने आ जाते हैं और बताना शुरू कर देते हैं, भाई तुम आज ये क्या हरड़ खाओ, तुम इसके लिए तुम थोड़ा जीरा खाओ। यद्यपि ये सब ठीक है, गलत नहीं है, ये सभी औषधियां हैं, पर अपने शरीर के लिए क्या चाहिए ये तो मैं खुद ही जान पाऊंगा। दूसरा तो बहुत कुछ, कोई बोलता है केला खाओ, कोई बोलता है पानी बहुत पियो, इन सब से काम कभी कभी नहीं बनता है। ये सब, वो जो पेट का दर्द है उसकी प्रकृति कुछ और ही हो सकती है, इनमें से कोई एक औषधि काम भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता आया हूँ, बी ए फिलोसफी, हमेशा बी ए फिलोसफी नॉट ए फिलोसफर, दार्शनिक मत बनो, दर्शन बनो, खुद करके दिखाओ कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, ये मत बनाओ स्वस्थ कैसे रहना सिखाओ और खुद स्वस्थ मत रहो, ये गलत है। तो ये बात जस्ट मैं ऐसे ही प्रस्तुत करने के लिए यहाँ, जैसे कि ये भी देखने में आता है कि मनुष्यों में और प्राणियों में क्या भेद है। देखते हैं कि जो पशु हैं वो अपने वैद्य खुद हैं, वो जानते हैं कि उनकी प्रकृति क्या है और क्या लेने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कोई पशु किसी चीज से पीड़ित होता है तो कोई ना कोई ढूंढ के कोई ना कोई घास खा लेता है और वमन कर देता है, वमन या विरेचन करके अपने आप को ठीक कर देता है। यही वस्तुतः आयुर्वेद में भी यही सिद्धांत हम अपनाते हैं कहीं कहीं, स्वयं अपनी प्रकृति को जानो और उसके हिसाब से औषधियों का सेवन करो। मनुष्य क्या करता है, जो मनुष्य नहीं जानता है अपनी प्रकृति को, वो वैद्यों के अन्वेषण में रत हो जाता है, वो ढूंढना शुरू कर देता है वैद्य को। प्राणी क्या करता है, अपने जीवन के लिए खाता है, मनुष्य क्या करता है, खाने के लिए जीता है। यही व्यत्यास है हम में और मनुष्य। अब क्यों ये सब कहा जा रहा है, क्योंकि स्वस्थ वृत्त जो है वो एक्चुअली, वो वस्तुतः देखेंगे तो एनिमल प्राणियों की जो स्वभाव है उसके उससे बहुत मेल खाता है। प्राणी जो है अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करता है, किसी पे आधारित होकर नहीं रहता। तो स्वस्थ वृत्त कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करो, अपने मन की रक्षा खुद करो, व्यवहार अच्छा रखो। आगे हम देखेंगे, इसे इसके संबंधित एक श्लोक भी यहाँ मैंने कहीं से संग्रह किया है। शुकवत भाषणम कुर्यात् भगवत ध्यानमाचरेत् अजवत चर्वणम कुर्यात् तजवत स्नानमाचरेत्। सभी उदाहरण देखिए प्राणियों का दिया जा रहा है। इसके विवरण आप लोग नेट में देख सकते हैं कि ये आज के चर्चित विषय में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। लक्ष्य क्या है स्वस्थ वृत्त और या पूरे आयुर्वेद शास्त्र का लक्ष्य क्या है, अपने शरीर को पहचानना, मन को समझना, ये है आयुर्वेद का लक्ष्य। आयुर्वेद का उद्देश्य है अपने शरीर को समझना, अपने शरीर को पहचानना और मन को समझना। इसीलिए कहते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, वही, और उद्देश्यों में अन्यतम उद्देश्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा, यही एक प्रधान उद्देश्य है आयुर्वेद शास्त्रों में। अगर आप आयुर्वेद के ग्रंथों को देखेंगे तो चिकित्सा सूत्र को अगर बाहर रखें तो ज्यादातर विषय मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकता है। अब मैंने किसी वैद्य से परामर्श जब किया तो उन्होंने कहा कि 75% आयुर्वेद के ग्रंथों में 75% भाग जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन पार्ट मतलब जो स्वस्थ मनुष्य है वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, इस विषय में कहते हैं। दूसरा अंश जो है, दूसरा उद्देश्य जो है वो है आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो बीमार है, जो रोगी है, जो आतुर है, उसके जो विकार हैं शरीर में, जो विविध दोषों की वजह से जो विकार उत्पन्न हुए हैं, उन विकारों का प्रशमन कैसे किया जाए, नाश कैसे किया जाए और शमन कैसे किया जाए, इन विषयों की चर्चा, ये भी उसका एक उद्देश्य है। और एक उद्देश्य है प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो।
आयुर्वेद सिर्फ इतना नहीं है कि जो शरीर शरीर अगर स्वस्थ हो गया तो हो गया, इतने में आयुर्वेद आयुर्वेद अपने आप को शांत नहीं करता है। आयुर्वेद के और उद्देश्य हैं, जैसे अपने आप को अपने आप मन को कैसे शांत रखें और प्रसन्नता को कैसे पाएं, ये सभी उद्देश्य को मन में रखकर आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की गई है। आयुर्वेद आयु शब्द का लक्षण ये सब आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, फिर भी श्लोक जो है उनको पढ़ना तो आवश्यक है। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते। आयु शब्द के लक्षण बताते हैं। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा आत्मा इन चारों के संयोग से जो बनता है वो आयु है। शरीर, कुछ लोग ये कहते हैं कि आयु का मतलब लाइफ, आयु का मतलब जीवन, ठीक है, पर वो डेफिनेशन नहीं हुआ, वो उसका लक्षण नहीं हुआ। वो क्या है, वो सिर्फ आप उसको एक दूसरा शब्द से उसी का एक दूसरा शब्द बता रहे हैं। लाइफ क्या है, आयु है, बस ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो इसका जो वस्तु तत्व से जो लक्षण है वो आयुर्वेद में ही पाया जाता है, किसी और शास्त्र में या एलोपैथी या बाकी दूसरे शास्त्रों में इसका लक्षण इतने स्पष्टता से किसी ने नहीं दिया। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा इनका संयोग। शरीर क्या है, बॉडी, ठीक है, अवयव, हस्तपादादि अवयव सहित शरीरम। इंद्रिय हमारे नेत्रादि इंद्रियां, सन्निकर्षजन्य ज्ञान जिससे होते हैं वो सब इंद्रिय। सत्व क्या है, मनस, मन। और आत्मा, जिसको आत्मा को कोई अनुवाद नहीं कर सकते हैं, आत्मा को आत्मा ही रख लेते हैं, आप लोग समझते हैं। इन सबका जो संयोग है उसको आयु कहते हैं। इसमें अगर एक की भी न्यूनता होती है तो फिर वो आयु आयु नहीं कहलाती। उदाहरण के लिए किसी इंद्रिय की कोई एक इंद्रिय क्षीण है तो हम आयु के एक अंग से विकल हैं ये कह सकते हैं। कि कुछ लोग मनोरोग से पीड़ित होते हैं तो उस आयु का क्या प्रयोजन जिसमें मनस ही ठीक ना हो, क्योंकि मन संबंधी कार्य बहुत होते हैं शरीर के लिए। तो ये सब मन में रखकर आयुर्वेद तज्ञों ने ये निर्णय लिया, अंत में ये सिद्धांत ये प्रकट किया कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारितम। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा इनका जो संयोग है उसे हम आयु कहते हैं। और उसी के पर्यायवाची पद यहाँ दे रहे हैं, धारी, जीवितम, नित्यगः, अनुबंधः, ये सब इसके आयु शब्द के पर्याय। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ वृत्त की। स्वस्थ कौन है? स्वस्थस्य वृत्तम स्वस्थ वृत्तम। अब ये स्वस्थ कौन है तो उसके लक्षण दे रहे हैं। समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषः, जो जिसके शरीर में सारे दोष समावस्था में हैं। समाग्निश्च समधातुमलक्रियः, इसको विस्तार से अग्रिम स्लाइड में हम देखेंगे। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ठीक है, तो ये लक्षण, इसका विस्तार से अर्थ मैं आगे बताऊंगा। योग चित्त वृत्ति निरोध। अब स्वस्थ वृत्ति के साथ हम योग भी देख रहे हैं, तो योग शब्द का भी यहाँ योग मतलब क्या है, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो वृत्ति है उसका निरोध, उसका कंट्रोलिंग बोलते हैं ना, उसकी व्यवस्था, उसको योग कहते हैं। चित्त मतलब मन, मन की जो वृत्ति है, मन के जो काम है उसको ठीक तरह से उसका मैनेजिंग बोलते हैं, तो वो योगश्चित्तवृत्ति निरोध। अब हम इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। तो दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, रजस, तमस, ये दोष हैं। यद्यपि रजस तमस को गुण कहे गए हैं, पर यह इस स्थिति में हम उन्हें मानस दोष के रूप में लेंगे। तो वात, पित्त, कफ, रजस, तमस, ये जो 5 दोष हैं, ये जब शरीर में, तब मैंने प्रकृति शब्द का प्रयोग पहले ही किया है, तो किसी किसी शरीर की प्रकृति के लिए वात ज्यादा
आवश्यक होती है। अब शरीर के प्रकृति अनुगुण उसका समत्व निर्णय किया जाता है। अब समत्व का मतलब ये नहीं है कि अगर 100% शरीर में होना चाहिए वात पित्त दोष, वात पित्त कफा, तो 33%, हाँ 33% वाता, 33% पित्ता, 33% कफा, ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो शरीर बिगड़ जाएगा। कुछ शरीरों के लिए वात दोष आवश्यक है, ऐसे शरीरों में वात दोष अधिक होगा तो ज्यादा अच्छा। तो यहाँ बैलेंस, सम का मतलब इक्वल नहीं है, सम का मतलब बैलेंस, मतलब जैसा शरीर की प्रकृति के लिए चाहिए उस हिसाब से उतनी उतनी आवश्यक उतने प्रमाण में वात और पित्त और कफ होने चाहिए। ऐसा ही रजस तमस के विषय में भी कहा गया है, क्योंकि रजस जो है शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। अगर रजस सर्वथा नहीं होगा शरीर में तो आप में ऊर्जा नहीं होगी। और तमस जो है वो निद्रा का कारण है। अगर जिसमें तमस बिल्कुल नहीं है उसे नींद ही नहीं आएगी। जिसके शरीर में तमस की जगह पे सत्व ही ज्यादा है उसे निद्रा नहीं आती। इसीलिए पूर्व जब ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उनके शरीर में तमस का अभाव होने की वजह से ही वो कम सोते थे। राजाओं में भी तमस का अभाव थोड़ा होना ही चाहिए। अगर तमस उनमें ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सोएंगे, ज्यादा सोएंगे तो वो, जैसे अर्थशास्त्रकार ने जो दिनचर्या दी है वो उस दिनचर्या का पालन राजा लोग नहीं कर सकते। तो राजाओं में भी तमस का प्रमाण कम होना चाहिए और रजस का प्रमाण ज्यादा होना चाहिए। तो इन सभी बातों को मन में रखते हुए समदोषः कहा गया है। तो समदोषः का मतलब ये नहीं है कि सभी इक्वल समान प्रमाण में है। जैसे शरीर की प्रकृति उस तरह दोष का भी स्थान होना चाहिए। इसी प्रकार समाग्निश्च, अग्नि जो है वो सम प्रमाण में होना चाहिए। मैं इस पे ज्यादा विस्तार से मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि विषय जो है स्वस्थ वृत्त और योगश्च है और मैं स्वास्थ्य के विषय में बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा। किसी कभी आगे कभी अवसर मिलेगा तब इस विषय में विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। तो अग्नि जो है वो भी बैलेंस होना चाहिए। अग्नि अति तीव्र भी नहीं, अग्नि मतलब जठरा अग्नि, तीव्र भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। समधातु मलक्रिय, धातु और मल जो है वो भी समावस्था में होने चाहिए। इंद्रिय और मनस ये हमेशा, आत्मा इंद्रिय और मनस हमेशा प्रसन्न होने चाहिए। ऐसे लक्षण जिस पुरुष में या जिस स्त्री में दिखाई दें वो स्वस्थ कहलाता है। ठीक है। अब अष्टांग योग, मैं इसके साथ मैंने स्वस्थ वृत्त का कनेक्शन किया है, इसीलिए मैंने अष्टांग योग यहाँ, इसलिए मैं यहाँ अष्टांग योग को दिखा रहा हूँ। यमः नियमः आसनं प्राणायामः प्रत्याहारः धारणं ध्यानं समाधिः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अष्टांग योगा, ये योग के 8 अंग हैं। ठीक है। अब एक एक अंग के साथ, एक एक अंग के विषय में आयुर्वेद में क्या विषय मिलते हैं ये हम देखेंगे। मतलब यम संबंधित विषय आयुर्वेद में कहाँ कहाँ क्या क्या विषय मिलते हैं, नियम संबंधित आयुर्वेद में कहाँ कहाँ मिलते हैं, विशेषतः स्वस्थ वृत्त में। स्वस्थ वृत्त से विशेषतः मैंने विशेषतः उदाहरण लिए हैं। आसन कहाँ कहाँ मिलेंगे, प्राणायाम कहाँ मिलेंगे, प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि वगैरह कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये विषय में ये यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आप लोगों की कक्षा लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों को ये बताने आया कि कहाँ क्या विषय है, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यम जो है, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये 5 यम है। यमः बोल के जो हमने कहा है ये 5 है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। तो उस विषय में श्लोक भी आता है अष्टांग हृदय में, जो जिससे कनेक्टेड बोल के बोल सकते हैं, संबंधित श्लोक है। मतलब जहां आप अहिंसा को भी देख सकते हैं, सत्य को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 विषय को आप इस श्लोक में देख सकते हैं। हिंसा स्तेयान्यथा कामं वैशून्यं परुषामृते संभिन्नालापं व्यापदम् अभिध्यां दृग्विपर्ययम् पापं कर्मेति दशथा कायवान् मनसैस्त्यजेत्।
ये 10 जो पाप कर्म है, इसको शरीर से, मन से, वांग मनसैहि और वाक से, हर तरह से इनका त्याग करना है। इनका हिंसा का, स्ते मतलब चौर्य का, चोरी करना, अन्यथा काम, जो इच्छा रहित हो ऐसे कामों का, पैशून्यम किसी दूसरों की चुगली करना। हाँ, तो इसमें देखिए हिंसा या त्यागः, स्तेय त्यागः, ये दो मिल गए आपको, हिंसा सत्य, स्तेय ये दो मिल गए। संभिन्नालापम वगैरह सत्य में आ गए, ठीक है। ब्रह्मचर्य शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं है, पर आगे इनका प्रयोग मिलता है। ब्रह्मचर्य और परिग्रह का शब्द इसमें उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। समयाभाव से मैं इसका इस श्लोक का श्लोक की व्याख्यान आप यहाँ अष्टांग हृदय में आप देख सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ वहां आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, यहाँ मैं उसका विस्तृत व्याख्या नहीं करना चाहूंगा। अब अहिंसा, ये विचार, अहिंसा शब्द जो है, हिंसा का अभाव, मतलब हिंसा का अभाव अहिंसा, ठीक है। तो ये अहिंसा कैसे होनी चाहिए? अहिंसा 3 तरह की हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा। ये तीनों तरह की हिंसा, जहां हिंसा का अभाव ही अहिंसा कहलाता है। अब हम लोग सोचते हैं कि किसी को मार देने से हिंसा होती है, झापड़ मारने से हिंसा होती है, किसी को पीट देने से हिंसा होती है, और हमारे मन में सोचने से हिंसा नहीं होती है। नहीं, आप लोग किसी को मानसिक रूप से हिंसा दे रहे हैं तो वो भी हिंसा है, वाचिक रूप से गाली दे रहे हैं तो वो भी हिंसा है। तो हिंसा 3 प्रकार की है, इन सभी हिंसाओं से मुक्त रहना ही अहिंसा कहलाता है, ठीक है। अब वो अहिंसा का पालन कैसे किया जाए, अहिंसा कैसे अपने में उतारा जाए, तो उसके लिए कुछ उपाय, जैसे स्वस्थ वृत्त में तो ये वाक्य दिखाई देंगे आपको अहिंसा से संबंधित, जैसे आत्मवत् सततम पश्येत् अपि कीट पिपीलकम। ये अष्टांग हृदय के हैं सारे वाक्य जो हैं, यहाँ मैंने जो लिए हैं ये अष्टांग हृदय में मिलेंगे आपको। आत्मवत् सततम पश्येत्, आप अपने आप को कभी दर्द दे सकते हैं? अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित ना हो तो अपने आप को कोई दर्द नहीं देना चाहिए। तो जब आप अपने आप को शारीरिक रूप से भी दर्द नहीं देते हैं, मानसिक रूप से भी दर्द नहीं देते हैं, शारीरिक रूप वाचिक रूप से भी आप अपने ऊपर हिंसा नहीं करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप दूसरों पर हिंसा करने की सोच भी कैसे सकते हैं? तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको ये सोचना है कि जो बाकी जो लोग हैं या जो पशु पक्षियां हैं, जो भी हैं, जो भी प्राणी विशेष हैं जिनमें प्राण है, उन सबको अपनी तरह अगर देखेंगे, मैं ही हूं इस भाव से देखेंगे, अद्वैत भाव से अगर देखेंगे, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मुझे हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी मैं ही। कुछ कुछ स्वामी, कुछ कथाएं भी मिलती हैं जहाँ कुछ स्वामी लोग उदाहरण के लिए हिंसा को ही रास्ता दिखा, हिंसा रूप मतलब कई कुछ कहानियों में देखा है मैंने, जहाँ माता अपने पुत्र को सिखाने के लिए पुत्र पे हिंसा करती है, फिर हिंसा करके दिखाती है, देखो जिस प्रकार तुम्हें दर्द होता है उसी प्रकार दूसरों को भी दर्द हो सकता है। ऐसा मन में रखकर दूसरों पे जो हिंसा करने का विचार भी आता है मन में, उस विचार को हटाओ। तो ये विचार हमें आयुर्वेद में भी मिलते हैं, अहिंसा के विचार आयुर्वेद में। न केवल यहाँ, बाकी भी वाक्य आप देख लीजिए। विमुखान नार्थिनः कुर्यात् नावमन्येत नाक्षिपेत्, अर्थिनः विमुखान न कुर्यात्। अर्थिनः मतलब ये जो भिक्षुक वगैरह होते हैं, जो दान की आशा से आपके पास आते हैं, अर्थ की आशा से, धन की आशा से आपके पास आते हैं, उनको उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका धिक्कार नहीं करना चाहिए। ये भी अहिंसा की है, किसी का अपमान करना, किसी के मन को चोट पहुंचाना, ये अहिंसा, ये हिंसा ही है। तो उस हिंसा से हमें दूर रहना है। न कंचिद आत्मनः शत्रु,
नात्मानं कस्यचित् रिपुं, किसी को अपना शत्रु न माने और किसी को किसी का न कंचित आत्मनः शत्रु, किसी और को अपना शत्रु न माने, अपने को किसी और का शत्रु न माने। प्रकाशये नापमानम न च निस्नेहतां प्रभो हो, कभी भी अपने, ये प्रभु मतलब यहाँ राजा, राजा या बॉस या जो गुरु हो या जिनसे आप वेतन पा रहे हो, तो इनके सामने कभी भी जो अपमान आपको हुआ है उसको कभी ना दिखाएं। मगर यदि किसी कारणवश वो आपको सभी के सामने आपकी निंदा करते हैं या आपको डांटते हैं, आपका अपमान करते हैं, तो जो अपमान आप पे हुआ है उस अपमान को आप प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने न दिखाएं। निस्नेहता, जिस अपमान की वजह से आपको उनके विषय में जो खेद उत्पन्न हुआ है उसको भी न दिखाएं, क्योंकि दिखाने से या तो वो भी कुपित हो जाएंगे, कुपित होने से वो आप पे हिंसा करेंगे, या इस हिंसा से आप भड़क जाएंगे, आप हिंसा करेंगे, तो ये हिंसा की एक माला ही शुरू हो जाएगी। इस वजह से कहते हैं कि प्रकाशये नापमानम न च निस्नेहतां प्रभोः न पीड़येद इंद्रियाणि, इंद्रियों को भी पीड़ा नहीं देनी। ये आत्महिंसा हो गई। हिंसा केवल परहिंसा नहीं होती है, आत्महिंसा भी हिंसा ही होती है। तो न पीड़येद इंद्रियाणि, इंद्रियों को समस्या नहीं देनी। इंद्रियों की पीड़ा मतलब, उदाहरण के लिए आजकल तो हम सभी इंद्रियों को बहुत पीड़ा देते हैं, क्योंकि आजकल समस्या ये हो गई है, पहले तो हमें आजकल तो विशेषतः कोरोना के काल में तो इंद्रियों की पीड़ा ज्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल हम बाहर नहीं जा पाते, तो घर के अंदर रह के समय यापन कैसे करें, ना कोई क्रीड़ा है ना यात्राएं हैं, तो अब समय यापन के लिए हम Amazon प्राइम देख लेंगे या हॉटस्टार देख लेंगे या यूट्यूब देख लेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे ही हमारे जो दूरवाणी यंत्र है उसका उपयोग करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अब उसका उपयोग सीमित रूप से हो तो वो इंद्रियों की पीड़ा नहीं हुई, पर जब उसी यंत्र का अथाह उपयोग करते हैं, जैसे कि अब जूम की ही बात ले लीजिए, अभी ऐसी स्थिति है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कक्षाएं हम जूम पे ही लेते हैं। तो इससे संगणक जो है और ये जो ईयरफोन वगैरह हम कान में लगाते हैं, ये हमारी इंद्रियों को पीड़ा दे रही है, नेत्रेंद्रियों को, मतलब नेत्र को, श्रवणेंद्रिय को। तो इस प्रकार की पीड़ा ना दे, ये भी एक तरह की हिंसा ही है। और अगर आप आयुर्वेद शास्त्र में वो जो एक प्रकरण आता है, जहां मैं उस श्लोक को याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, जहां किसी भी इंद्रिय बुद्धि मनस, इन तीनों का अत्युपयोग, अनुपयोग और मिथ्यायोग, योगो मिथ्या न चाति च, ऐसा श्लोक का द्वितीय पाद है, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्षमा कीजिएगा। तो ऐसा जो योग है अतियोग, मिथ्या योग, अयोग, इसकी वजह से कई समस्याएं उत्पन्न होती है हमारे स्वास्थ्य में। तो ये सब एक तरह की पीड़ा है, एक तरह की हिंसा है जो हम अपने आप पे करते हैं। या ऐसा भी है कि हम दूसरों की इंद्रियों को भी पीड़ा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप पे ही अपनी ही इंद्रियों को पीड़ा दे रहे हैं, पर अपनी इंद्रियों को तो अवश्य हम पीड़ा तो देते ही रहते हैं। तो इसी को हम अहिंसा कहते हैं। इन सबका वारण जब करेंगे तो उसे अहिंसा कहते हैं। तो ये विचार आयुर्वेद में यहाँ मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि यही कुछ स्थल हैं जहां आपको अहिंसा के विचार मिलेंगे। अब मैंने जितना अध्ययन किया है इस कक्षा के लिए, तो इतने मुझे मिले हैं। आप लोग इस पे और अध्ययन कर सकते हैं, पूरा ग्रंथ टटोल सकते हैं, वहां आपको अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आयुर्वेद में सत्य के विचार कहाँ कहाँ आते हैं? सत्य शब्द का ही प्रयोग हो ऐसा नहीं है, संबंधित भी हो सकता है। काले हितम मितम ब्रूयाद अभिसंवादि पेशलम। काले हितम, हित
हितकारी वचन कहना भी सत्य का एक अंग है। मित मतलब कम बोलना भी सत्य का एक अंश है। किसी किसी कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहाँ कम बोलना ही ज्यादा बेहतर है। ऐसी अवस्थाएं आती है, ऐसी स्थिति आती है जहां अगर हम ज्यादा बोल पड़े, अगर हमारे मुंह से कुछ ऐसे सत्य बाहर निकल आए जिससे कि कुछ लोगों को समस्या हो, तो ऐसे सत्य बोलना असत्य से भी घोर होता है। जैसे वो एक श्लोक है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य कहना भी गलत है। हाँ, अविसंवादी पेशलम। अविसंवादी मतलब इधर उधर की बातें कहना। हाँ, ये इसका विसंवादी मतलब जो असंबंधित जो बातें होती हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं होता है, ऐसे विचारों को व्यक्त करना, इस वो नहीं होना चाहिए। अभिसंवादी होना चाहिए। पेशलम मतलब मधुर, मधुर बातें करनी चाहिए। सत्य संधस्यात्, हमेशा सत्य वचन कहें। नानृतम भूयात्, कभी झूठ न कहें। ये सारे वचन आपको आयुर्वेद के ग्रंथ में सत्य के संबंधित विषय में मिलेंगे। तो ये सब स्वस्थ व्रत है। ठीक है, तो हमने अभी तक अहिंसा, सत्य, यम के दो अंशों को हमने देख लिया। फिर अब देखते हैं अस्ते। अस्ते मतलब स्तेय मतलब चौर्य। अस्तेय मतलब चौर्य न करना। तो यहाँ पे आप सूत्र स्थान में एक वाक्य देख सकते हैं, नान्यस्त्वम आददीते। चरक चरक के सूत्र स्थान में है, नान्यस्त्वम आददीता। ये न केवल अस्तेय के विचार में, अपरिग्रह के विचार में भी ये आप देख सकते हैं। ये दोनों समान रूप से आप वहां भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। दूसरों की वस्तुओं को लेने की कोशिश न करें, पाने की कोशिश न करें। यहाँ भी आप देख सकते हैं श्लोक में, देह प्रवृत्तिर्या काचित विद्यते परपीडया स्त्री भोग स्तेय हिंसाद्याः तस्या वेगान विधारये। उसके वेगों का आप वेगान न वेगान धारणीयोध्यायः बोल के एक अध्याय है सूत्र स्थान में। उस अध्याय का यह श्लोक है जिसमें कुछ वेगों का धारण करना आवश्यक है। तो ऐसे वेगों में स्तेय बोल के एक वेग है। कुछ लोगों को मतलब चोरी करने एक आदत की तरह होती है, वो एक वेग होता है। मतलब उदाहरण के रूप में बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर वस्तु, एक पेन ले लीजिए कि वह बहुत महंगा एक पेन आपके सामने रखा हुआ है, लेखनी आपके सामने रखी हुई है, और उसका कोई वहां उसका स्वामी कोई आपको नजर नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है कि अरे सामने पड़ा हुआ है, जब इसका कोई स्वामी ही नहीं है तो मेरा है, तो उठा के रख लेते हैं अपनी जेब। तो ये जो है ये वेग है, स्तेय का वेग। इसे हम स्तेय का वेग कहते हैं, मतलब चोरी करने का वेग। दूसरों स्वामी नहीं है इसलिए अपना है समझना भी चोरी ही है। तो इस तरह का जो स्तेय रूपी जो वेग है या हिंसा रूपी जो वेग है, इस वेग का धारण करना चाहिए। मतलब इस नवेगान धारणीय मतलब वेग का धारण नहीं करना चाहिए, इस वेग का भी हम धारण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे कुछ वेग हैं जिसका धारण आवश्यक है, उसका भी एक पट्टिका बनाई है हमारे शास्त्रकार। तो उनमें से एक वेग स्तेय है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करना भी एक यम है। यमों में 5 यमों में ब्रह्मचर्य का पालन एक यम है। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब हमारे जो वीर्य है उसका संरक्षण करना। योग के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से जो वीर्य है उसका संरक्षण करना ही ब्रह्मचर्य का पालन, प्रधान रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कहलाया गया है। क्योंकि अभी पहले हमने एक स्लाइड देखा था जहां 7 धातुओं का वर्णन किया गया था। रस, रक्त, मज्जा, मांस आदि 7 धातुओं का वर्णन किया गया। तो जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन पहले रस रूप में परिणमित होता है। उसके बाद वो जो रक्त है वो रस, रक्त, मज्जा आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ। रस जो है वो रक्त के रूप में विपरिणाम होता है। ठीक है, रक्त फिर और शोधित होकर मांस बनता है, मांस और शोधित होकर ये मेदस बनता है, मेदस और शोधित होकर अस्थि बनता है, अस्थि फिर शोधित होकर मज्जा बनता है, और मज्जा फिर शोधित होकर वीर्य बनता है। ठीक है,
उदाहरण मैं बताता हूँ, एक नित्य उदाहरण अगर आप देखें तो जब आप दूध खरीदते हैं तो दूध से फिर आप, अब दो तरह से लोग मक्खन बनाते हैं। एक तो पहले दही जमाते हैं, फिर दही जमा के फिर उसको पीस कर मक्खन बनाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग मक्खन बनाने के लिए उस दूध का जो मलाई होता है, दूध की मलाई को बाहर निकाल कर कुछ दिनों उसका संग्रहण करके फिर उससे मक्खन बनाते हैं। तो जो मक्खन होता है उसको फिर गर्म करके उससे फिर घी बनता है। तो जो आप 1 लीटर दूध में आप कितना घी निकाल पाएंगे? 100 ग्राम भी आपको घी नहीं मिलेगा, कुछ 50 ग्राम से भी कम घी। तो आप समझिए इस ये जो प्रक्रिया है जिसमें 1 लीटर दूध से आपको मिलता कितना घी है? थोड़ा सा। उसी प्रकार जो आप खा रहे हैं, भोजन जो कर रहे हैं, उसमें मिलता जो वीर्य है वो बहुत ही कम अंश में मिलता है। तो उसका रक्षण करना, क्योंकि उसके रक्षण से ही तेजस्विता बढ़ती है, ओजस्विता बढ़ती है। और वो जो वीर्य की जो आप रक्षण करते हैं, वो वीर्य आगे बनकर ओजस बनता है, और वो ओजस आपको दीर्घायु देती है, कई रोगों से आपको मुक्त रखती है। तो वीर की रक्षा करने के बारे में विचार करते हुए ये विषय कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यावश्यक है। तो ब्रह्मचर्य ज्ञानात् ज्ञान दान मैत्री कारुण्य, यहाँ सिर्फ ब्रह्मचर्य विषय को मैं फोकस करना चाहता हूँ, मुख्य रूप से कहना चाह रहा था। बस ये सब उसी विषय में चर्चित विषय है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी तरह ये तो हमने देख लिया, आयुर्वेद अपरिग्रह विचारा है, दूसरों का दूसरों की वस्तु पे आशा न करे, दूसरों की वस्तु को पाने की कोशिश न करे। न अन्यस्तुम आददीत, ऐसा लगता है कि दूसरों के पास जो है वो हमारे पास भी हो, और उसके लिए यत्न करें उसे पाए, दूसरों से छीनने की कोशिश न करें। इसको कहते हैं अपरिग्रह। अब समय 9:45 हो गया और 5 मिनट मैं लूंगा। ऐसे स्लाइड तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, हर विषय को अगर कहने लगे तो शायद 2 घंटे की व्याख्या हो जाएगी। तो नियम जो है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम, ये 5 नियम हैं, ठीक है। इन नियमों के बारे में, शौच के विषय में भी स्वस्थ वृत्त में आपको मिलेगा, मैं इसको ऐसे ही पढ़ देता हूँ आपको। आप अगर यहाँ अगर देखें शौच स्वस्थ वृत्त अध्याय को अगर देखें, वहां आपको ये सारे नियम वहां मिल जाएंगे, शौच विचार सारे वहां मिल जाएंगे। नीच रोम न नीच रोम नख श्मश्रु निर्मलांघि मलायनः स्नानशील सुसुरभिः सुवेशोन्मुल्बणोज्ज्वलः। हमेशा सब 15 दिन में 3 बार आप दाढ़ी बनाएं, मतलब श्मश्रु वगैरह का निष्कासन, नख काटना, नाखून काटना, ये सब पक्ष के 3 दिन करने हैं। मतलब पक्ष को 3 विभाग करें, 4-4 दिन का या 5-5 दिन का 3 विभाग करें। विभाग करके हर 5-5 दिन में शेविंग करना, नाखून काटना, ये सब करें। ये केवल न केवल आयुर्वेद में कहा जाता है। अगर आप कामशास्त्र की कामसूत्र ग्रंथ को अगर खोलेंगे तो वहां के द्वितीय अध्याय में, द्वितीय या विद्या समुद्देश, नहीं द्वितीय न, नागरक वृत्त प्रकरण बोल के एक प्रकरण है, तृतीय या चतुर्थ प्रकरण है, वहां भी आपको ये सारे अंश मिलेंगे कि आपको हर 5 दिन में नाखून काटना, दाढ़ी बनाना वगैरह करना है, दिनचर्या कही गई है वहां। और ये देखिए, ये आजकल के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जो हम लोग जो मास्क लगा के घूम रहे हैं, वो मास्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे मुख में जो कीटाणु है वो बाहर ना आए, इस उद्देश्य से हम मास्क लगाते हैं। वो किस तरह से बाहर आते हैं? या तो आप क्षुत करते हैं, मतलब छींकते हैं, या जोर से हंसते हैं, या जृंभण करते हैं, मतलब मुंह खोल के, जब नींद आती है तो हम जो मुंह खोलते हैं, मुंह का विस्तार करते हैं, वो करते हैं, या खांसते हैं। तो उस सब के लिए इन्होंने कहा है, कभी भी हाथ रखे बिना छींकना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, और जृंभण नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी हम हंसते हैं या छींकते हैं या ऐसा कोई भी मुख संबंधित कार्य करते हैं जिससे कीटाणु बाहर आने के
बाहर आने की स्थिति में होती है, तो ऐसे अवस्था में हमें हाथ को अपने मुंह के सामने रखना होता है। 2 कालो उपस्पृशेत्, 2 वक्त स्नान करना चाहिए। मलायनेषु अभीक्ष्णं पादयोश्च वैमल्यं दद्यात्, हमेशा अपने मलायनों को साफ रखना चाहिए। मलायन मतलब मूत्र और मल का त्याग द्वार जो होता है उनको हमेशा साफ रखना चाहिए, और पाँव को हमेशा धोते रहना चाहिए। जैसे ही आप शौचालय जाके बाहर आते हैं तब भी आपको हाथ पांव धोकर ही बाहर आना चाहिए। मैंने जो पहले कहा था फर्स्ट लाइन प्रथम पंक्ति में जो कहा था वो यहाँ है। त्रिहि पक्षस्य केश श्मश्रु लोम नखान संहारये, पक्ष के 3 पक्ष में 3 बार केश, श्मश्रु और नख, नाखून, इनका संहार करना चाहिए, मतलब इनको काटना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत विषय हैं यहाँ, इनको मैं आप देख लीजिएगा वहां। तपस संबंधी विचार भी, तप मतलब बैठ के ध्यान करना ही तप नहीं है, ठीक है, वो ध्यान में भी आ जाएगा। तपस मतलब किसी एक विषय में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, इसे तपस कहते हैं। जैसे अध्ययन, अगर मैं चाहूं कि मुझे अब मैं अष्टाध्यायी कंठस्थ करना चाहता हूं, तो मेरे लिए तपस है। तो मैं बाकी सभी अनपेक्षित कार्यों को बाजू में रखकर, हाँ, मैं पूरी तरह से अपना ध्यान सिर्फ अष्टाध्यायी के कंठस्थीकरण में बिताऊंगा, या खरग संहिता के श्लोकों को कंठस्थी करने में बिताऊंगा, या किसी अब आयुर्वेद वालों को अगर आयुर्वेद वालों की दृष्टि से अगर हम देखना चाहें तो हमारा जो पेशेंट है, मतलब रोगी जो है, उसको पूरी तरह से स्वस्थ करना ही मेरा तप है। तो ये तपस है। तो इस तपस के बारे में, तप कैसे करना है, कैसा होना चाहिए वगैरह भी आपको आयुर्वेद के ग्रंथों में सूत्र स्थान के, मतलब इसके ही सूत्र स्थान में आपको मिलेगा। रंजन कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ, तो वो आपसे पूछते हैं। शायद गलती से हाथ उठ गया होगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे मैंने बाकी विचारों पे भी रखा है, पर समय के अभाव से मैं यही विराम लेना चाहूंगा। आप सब देख सकते हैं आयुर्वेद में आसन प्राणायाम व्यायाम के विषय में जहाँ चर्चा होती है, वहाँ आसन प्राणायाम के बारे में आप देख सकते हैं। मतलब आसन प्राणायाम को आसन प्राणायाम के रूप में ही नहीं लिया। जी रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, एक जिज्ञासा थी। सर आपने कहा कि मांस से मेद बनता है और मेद से अस्थि बनता है, तो सर मेद से अस्थि बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? मॉडर्न मेडिकल साइंस तो ऐसा मानता नहीं है कि मेद से अस्थि बनता है। अब प्रक्रिया के बारे में आपको आयुर्वेद तज्ञ ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेद का वैद्य नहीं हूँ। पर ये सुश्रुत के ग्रंथ, सुश्रुत में ये वाक्य है, मैं सुश्रुत के वाक्यानुसार ही ये वचन बता रहा हूँ। सुश्रुत में बताया गया है कि रस से रक्त बनता है, रक्त से फिर ये मांस बनता है, मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है। सर ये क्रम तो ठीक है, लेकिन मेद से जो अस्थि बनने का क्रम है ये समझ में नहीं आता कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ऐसा नहीं करता है। वहाँ अस्थि बनने की प्रक्रिया अलग है। हाँ। तो ये मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरुजी कुछ विशिष्ट बात बताएं, तो इसलिए मैंने जानना चाहता था। क्योंकि ये प्रैक्टिकल विषय है, इसके बारे में चर्चा कहीं आयुर्वेद के ग्रंथों में तो नहीं मिलता है, पर शायद अगर आयुर्वेद वैद्य कुछ बता सकें या आयुर्वेद रिसर्चर जो प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे हैं वो इस बारे में शायद अधिक आपको ज्ञान दे सके। जी। तो इस विषय में मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके नहीं गुरुजी, मैंने सोचा कि कुछ विशिष्ट बात ऐसा नहीं है। ये प्रश्न मैंने नोट कर लिया है, मेरी जिज्ञासा थी, मैंने प्रश्न नोट कर लिया है। अगर कहीं मुझे मिलता है इसका उत्तर, मैं यदुवीर जी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर। डॉक्टर रंजन कुमार जी स्वयं आयुर्वेदिक के अध्यापक हैं, उन्होंने क्या रिसर्च किया इस विषय में? सर गुरुजी ऐसी बात नहीं है। गुरुजी एक जिज्ञासा थी, मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ विशिष्ट उत्तर मिल जाए।
ठीक है, उन्होंने नोट कर लिया है, वो इस पे जो भी समाधान प्राप्त होगा मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। चलिए, कश्चित् अन्यः अस्ति वा? अत्र अहम् एतत् स्थगयामि आदौ, ततः परं प्रश्नान् स्वीकुर्मः। एवमेवम्। यतोहि अत्र अन्यान् विषयान् यदि स्वीकुर्मः चेत् कालस्य अत्ययः स्यात्। एवमेव। यदि प्रश्नाः सन्ति, हाँ, उपासना सिंह जी का कोई सवाल हाँ, है? उपासना जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ। हाँ, उपासना जी पूछिए। उपासना जी, आप अनम्यूट होइए पहले, उपासना जी, उसके बाद में पूछिए। दीपक जी का एक सवाल था, शीर्षके वृत्तपदेन किं ग्राह्यम्? वृत्तपदेन व्यवहारः ग्राह्यः। एवं। व्यवहारः तस्य कार्याणि कानि? वृत्तशब्देन कार्याणि। दीपक, आप बोल सकते हैं। गुरुजी, इदानीं उत्तरं प्राप्तं खलु, वृत्तपदेन व्यवहारः। एवं। हाँ, उपासना जी पूछिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। आज का सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट से संबंधित था, इसलिए मैं कुछ पूछना चाह रही थी गुरुजी से। जिज्ञासा करिए। गुरुजी, जैसे अभी योग के ये पार्ट अष्टांग योग के पढ़ाए गए, बताए गए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं रिसर्च में ये यम नियम के ही पार्टों को लूं तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो क्या ये उचित होगा? मतलब इसकी उचितता के बारे में आप फिर से प्रश्न दोहराइए, थोड़ा समझ में आना चाहिए क्या पूछ रहे हैं। मैं दर्शन की छात्रा हूँ और मैं सांख्य योग से कर रही हूँ। योग दर्शन मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आज के सब्जेक्ट में अष्टांग योग था, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि योग दर्शन में जो अष्टांग योग में यम और नियम एक पार्ट है, एक भाग है। तो यदि शोध में इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से लिया जाए तो क्या सही रहेगा? अच्छा, विनायक जी, इनका अभिप्राय ये है कि यम नियम आसन जो अष्टांग योग है उसके ऊपर रिसर्च अगर करें तो उसका स्वरूप कैसा बनेगा, ये अभिप्राय है। अच्छा, तो इनका कहना ये तो सिर्फ यम और नियम दो ही विषय को लेना चाहते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आप अवश्य कर सकते हैं, आप अपना प्रयोग कर लीजिए, मैं बताऊंगा कोई बात। जी, कर दिया। देखिए, अभी हम यम नियमों पे बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि यम नियमों पर काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। पर आप ये एक देख सकते हैं, एक रास्ता बता सकता हूँ कि किस तरह आप काम कर सकते हैं। आधुनिक समाज में यम नियमों को किस तरह आप प्रस्तुत कर सकते हैं शास्त्रों द्वारा, क्योंकि आज की आवश्यकता ये है, समाज ये पूछ रहा है कि आप शास्त्र से हमें क्या दे सकते हैं। तो आप इसी जो कंपैरेटिव स्टडी जो बोल रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन जो बोल रहे हैं, उस तुलनात्मक अध्ययन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को समाज बनाइए, समाज को मन में रखकर आप उस काम को कीजिए। ऐसे समस्याएं लीजिए जो समाज में बहुत मतलब कुछ एक दो समस्याएं लीजिए समाज के, उन समस्याओं का समाधान आप शास्त्रों में ढूंढिए। आजकल का रिसर्च ऐसा होता है कि समाज में जो समस्या है, जैसे एक समस्या ले लीजिए, आजकल के छात्र हो या आजकल के बालक हो, बहुत हिंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं। क्यों? यही एक सवाल है। इस सवाल का जवाब में आप क्या शास्त्र उसके लिए कोई जवाब दे सकता है? कोई ऐसा उपाय बता सकता है कि आजकल के छात्र, आजकल के जो बालक हैं, वो हिंसक ना हो? मैं आजकल देखता हूँ कई आधुनिक विषय हमारे, आप लोग तो सब शास्त्रीय विद्यालयों से आए हैं, विनीत हैं, आप लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग है। पर जब मैं देखता हूँ आधुनिक विश्वविद्यालयों में देखता हूँ, तो छात्रों के व्यवहार ऐसे होते हैं कि कभी कभी वो अपने गुरु जस्ट बोलता है कि कल असाइनमेंट लिख के लाओ, नहीं तो तुम्हें पनिश करूंगा, जैसे इतना ही बात अगर बोल दे गुरु, तो आधुनिक विश्वविद्यालय में केस कर देते हैं गुरु।
गुरु शिष्य संबंध रहा नहीं। तो वो मानसिकता कैसे आई, हिंसक मानसिकता कहाँ से आ रही? तो इसका एक आलोचन करके, इसके विनायक जी, गुरु जी भी केस कर देते हैं छात्र पे। कर देते हैं। हाँ, बहुत ऐसे बहुत दिखाई दे रहे हैं। हमें समझ में नहीं आते गुरु शिष्य संबंध कहाँ चला गया। और आक्षेप तो इतने आते हैं गुरुओं पे और शिष्यों पे, हालत पूरी बुरी हो गई। तो यम नियमों को इस तरह मन में रखकर आप रिसर्च करें तो अवश्य समाज भी लाभान्वित होगा, आप तो लाभान्वित होंगे, पर फोकस एक विषय पे रहे। बहुत विषयों को मन में रखते हुए एक रिसर्च करने जाएंगे तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का हो जाए, न यहाँ के रहेंगे आप न वहां के रहेंगे। जी जी। तो हम समझते हैं कि काफी अहम विषयों पर प्रकाश डाला है विनायक जी ने, और स्वस्थ वृत्ति के उपरांत जो अष्टांग योग पर चर्चा की वो तो अत्यंत उपयोगी है हम सबके लिए। तो विनायक जी को बहुत बहुत साधुवाद, और उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, इसलिए हम उन्हें आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस कार्यक्रम की सह संयोजिका साधना जी कुछ परामर्श करना चाहती हैं, उनको हम विनायक जी आप चाहें तो लेफ्ट हो सकते हैं। जी धन्यवाद। इस अवकाश को देने के लिए मैं यदुवीर जी का और कामेश्वर संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय का पूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर कभी अवकाश मिले तो फिर मिले। जरूर जरूर। हाँ साधना जी। जी सबसे पहले तो आज हमारे जो वक्ता रहे हैं विनायक भट्ट रजत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे विश्वविद्यालय के पक्ष से, प्राग विद्या वारिधि कार्यक्रम के भी पक्ष से। अब जो क्रम है आपकी उपस्थिति का है, मैं रोल नंबर यानी कि जो आपके क्रम के आगे नंबर होंगे वो बोलूंगी, और आप लोग केवल अपना हैंड राइज कर लीजिएगा, ठीक है? जी। 1 वो